भक्त वृंद समन्विता श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदिता श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। भगवान हरि बोल। श्री गौरांग महाप्रभु स्वयं विषय विग्रह होकर के भी आश्रय विग्रह के मापी आश्रय विग्रह के अनुरूप किस प्रकार से भजन करना चाहिए, उसका भी स्वयं आस्वादन करते हैं। ये दरवाजा बंद करना। उसका भी स्वयं आस्वादन करते हैं और उनके भी जितने अनुख भक्त जन है, भजन में रत जन है, श्रद्धालु जन है, ऐसे जीवों को वैसे भजन करने का, वैसे भजन रीति का ये शिक्षा देते हैं। स्वयं आस्वादन करना और अपने अनुग जनों को शिक्षा देना, बोलते ये लीला का आविष्कार भगवान श्री चैतन्य देव के द्वारा ही हुआ। इसलिए वे आस्वादक भी हैं
और आस्वाद्य भी है। ये लीला का वास्तविक रूप से तात्पर्य श्री गौरांग महाप्रभु जी के अवतार में होता है। और बोलते हैं स्वयं श्रीमती वृषभानुनंदिनी, जो कि परम चित्तमयी माया स्वरूपिणी है, श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकटित होकर के इस जगत के जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। ये तो जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। भगवान के औदार्यता का परिकल्पना करना किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में हम लोग ये श्लोक को भी श्रवण करते हैं कि वहाँ भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अर्जुन के प्रति क्या कहते हैं देखो। इसमें तो भगवान के जो युगावतार है उसका प्रमाण है। तो उस युगावतारों के प्रामाणिकता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि परित्राणाय साधूनां, साधुओं के रक्षा के लिए और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के रक्षा के लिए वे भगवान युग युग में अवतरित होते हैं। वे स्वयं कहते हैं धर्म की संस्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं, प्रकट होता हूं। बोलने का मतलब क्या है? तात्पर्य ये है कि कली काल के प्रारंभ अवस्था में ही जिस प्रकार अन्याय, अत्याचार, अधर्म, कुसंस्कारों का तांडव नृत्य प्रारंभ हो गया था, बोलते उस अकांड तांडव नृत्य से ये पाखंड परायण गौड़ देश के जो साधु जन है, जो भक्त जन है, वे बड़े दुखी होते थे। क्यों दुखी होते थे? क्योंकि भक्ति प्रधान जो परम धर्म है इन पाखंडों के द्वारा हमेशा जर्जरित होता था, हानि होता था। इसलिए वे भक्तजन बड़े दुखी होते थे। तो ऐसे दुष्टों का इतना अधिक बोलबाला हो गया था, इतना अधिक दुस्साहस हो गया था, इतना अधिक अन्याय अत्याचार हो गया था, बोलते उसको देख करके श्री अद्वैत आचार्य प्रभु और दूसरे दूसरे साधुओं के प्रार्थना सुन करके, करुण पुकार सुन करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही से गौरांग रूप में मायापुर में नवद्वीप में अवतार लेते हैं। भगवान को भक्त का पुकार, भक्त जनों का प्रार्थना जितना अधिक आकर्षण करता, उस प्रकार के आकर्षण बड़े बड़े आडंबरपूर्ण धर्मानुष्ठान से नहीं होता है। तो वे भक्तों के ऐसी पुकार को सुन करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र को सचिनंदन गौरहरि के रूप में आना पड़ा, उनको अवतार लेना पड़ा। लेकिन देखो ये अवतार की एक विशेषता ये है कि भगवान पहले जितने अवतार लिए, अन्य अन्य अवतारों में उन्होंने
अस्त्र शस्त्र आयुध धारण करके अवतार लेते हैं, परंतु इस अवतार में वे किसी प्रकार का कोई विशेष अस्त्र या आयुध नहीं लेकर के केवल अपनी नाम रूपी अस्त्र से वे नाम रूपी अस्त्र से साधुओं की रक्षा किया। और बोलते हैं जो परम धर्म है, कौन सी परम धर्म? सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोख्यजे अहेतु की अप्रतिहता यजात्मा संप्रदेशति। बोलते हैं भगवान अधोख्यज के श्री चरण कमलों में अहेतु की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या नहीं किया? उनका प्रयास केवल प्रयास ही नहीं रह गया, उनका समस्त प्रयास फलप्रेप्सु हुआ। समस्त जगत उस प्रेम लक्षणा भक्ति रूप धर्म में आप्लावित हो गया। प्रेम की बाढ़ सभी के हृदय में बहने लगा। बोलते वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कली युग में स्वयं अवतारी श्री कृष्ण ही श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में अवतरित हुए। शास्त्र क्या कहता है कि अहमेव द्विज लोकम रक्ष्यामि सर्वदा, नित्य प्रच्छन्न विग्रह रूप से अर्थात गुप्त रूप से किस प्रकार से अवतरित रहता हूं? द्विज श्रेष्ठो, ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर के भगवत भक्त रूप से अपनी भक्त जनों को हमेशा रक्षा करता हूं। भगवत भक्त रूपेण लोकम रक्ष्यामि सर्वदा। यदि इस जगत की रक्षा कोई कर सकता है तो वो है केवल भगवान के भक्त जन। अन्यथा आप कितने भी सुरक्षा का व्यवस्था कर लो, बाह्य रूप से इस देश को जितना सुरक्षा का व्यवस्था करोगे उतना ही वहां असुरक्षित महसूस होगा, परंतु आंतरिक रूप से जो सुरक्षा भगवान के भक्तों के द्वारा होता है वहां तो फिर मरने को भी डर नहीं है, ऐसा। इसलिए भगवान भक्त रूप में अवतरित होकर के भक्त जनों की रक्षा करते हैं। ये स्वयं भगवान कहे लोकम रक्षामि सर्वदा, मैं स्वयं रक्षा करता हूं। और ये सब घटना श्री गौरांग महाप्रभु के इस अवतार में ही संगठित होता है, इस अवतार में ही दिखाई देता है, क्योंकि भगवान स्वयं भक्त रूप से यहां अवतरित हुए हैं। और तो और कूर्म पुराण में ऐसे वर्णन आता है कि कलिना दह्यमाना नाम उद्धाराय तनुभृताम जन्म प्रथम संध्यायाम भविष्यति द्विजालय। क्या बताया? कलिनाम दह्यमाना नाम, बोलते हैं ये कली रूप अग्नि के द्वारा, दावानल के द्वारा जलते हुए इस जगत के लोगों के कल्याण के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए मैं इस कली के प्रथम संध्या में अर्थात कली युग के प्रथम अवस्था में, प्राथमिक स्थिति में कली जन्म प्रथम संध्यायाम
भविष्यामि द्विजादिषु, ब्राह्मण के कुल में मैं अवतीर्ण होऊंगा। देखो, श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं भगवान है। इसके कितने प्रमाण शास्त्रों में है, पुराणों में है, संहिताओं में है। गरुड़ पुराण में तो यहां तक वर्णन आता है कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं कलियुग के प्रथम संध्या में श्री मायापुर नवद्वीप में सचिनंदन के रूप में पूर्णावतार प्रकट होऊंगा, पूर्ण रूप से अवतार। अहम पूर्ण भविष्यामि युग संधौ विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुत। बिल्कुल स्पष्ट रूप से गरुड़ पुराण ने बता दिया। और यहां तक बताया है जो षडेश्वर जपुन्ना भगवान लक्ष्मीकांत भगवान दारू ब्रह्म से जगन्नाथ जी रूप से श्री नीलाचल धाम में विराजमान है। बोलते मैं स्वयं वहां गौरांग रूप धारण करके संन्यास वेश अवतीर्ण होकर के मैं वहां निवास करूंगा। भगवान इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि दारू ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह, जो दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ जी है, बोलते उनके समीप सन्यासी रूप में मैं विराजमान रहूंगा, मैं प्रकट रहूंगा, मैं वहां नृत्य करूंगा। ऐसा जिन लोगों ने श्रीमन महाप्रभु जी को केवल एक साधारण भक्त के रूप में, एक महापुरुष के रूप में, एक धर्म प्रचारक के रूप में कल्पना करते हैं, वे महान अज्ञानी है। देखो स्वयं भगवान कहां तक बताते हैं कि कृष्णावतार में जिस विशुद्ध प्रेम की, जिस विशुद्ध रस की, जिस विशुद्ध लीला की आस्वादन करते हुए भगवान वहां पर उन गोपियों के साथ लीला किया था, और वृंदावन में सखाओं के साथ सुदाम, श्रीदाम, मधुमंगल, इन सब सखाओं के साथ भगवान ने, उन सब गोप कुपारों के साथ भगवान ने जितने भी लीला किया था, चाहे वो मल्ल लीला हो, गोचारण लीला हो, आंख मिचोली लीला हो, कुछ भी लीला हो, भगवान ने वहां जो सब लीला सुव्यक्त किया था, बोलते उसी सभी लीला से युक्त अथवा उसी विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्तिमय प्रेम को वे प्रभु ने यहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य रूप धारण करके नवद्वीप में और पुरुषोत्तम धाम में उन सब लीलाओं को प्रकट किया। उन सब लीलाओं को प्रकट करके दिखाया। तो श्रीमन महाप्रभु जी के नवद्वीप लीला और नीलाचल लीला इतना विस्तार रूप से, नवद्वीप लीला का विस्तार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्रीमद् चैतन्य भागवत में रचना किया, और वहीं श्रील कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में नीलाचल लीला का विस्तार से वर्णन किया। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के इन लीलाओं को श्रवण करने से पता चलता है या अनुभव होता है कि जो जो लीला भगवान ब्रज में किए थे, बोलते वही सब लीला यहाँ वे स्वयं श्री गौरांग रूप धारण करके कर रहे हैं। और ये भगवान कहते मैं करूंगा, ऐसे कोई बोल दिया ऐसी बात नहीं है। यद गोपी कुच कुंकुम संभ्रम भराम भरेण संवर्धितम, यद गोपी यद वा गोप कुमारार कलया रंगेशु भंगीकृतम, यद वृंदावन कानने प्रविलसत श्रीदामादिभिः सह
तत्प्रेम प्रकटम चकार भगवान चै कृष्ण चैतन्य प्रभु। देखो गरुड़ पुराण की वाणी है। और महाराज यहाँ तक बताया बड़े सुंदर रूप से कि यो रमे सह पल्लवी रमयते वृंदावन हरनिशम यह कंसम निजघान कौरव रणयः पांडवनम सखा स्वयं वैष्णव दंड मंडित भुजः संन्यास वेशः स्वयं निसंदेहमुपागत क्षितितले चैतन्य रूपः प्रभु। कितना स्पष्ट बताया कि जिन प्रभु ने श्री कृष्ण चंद्र रूप में नंदनंदन श्री कृष्ण रूप में बोलते वृंदावन धाम में गोपियों के साथ रासलीला प्रकट किया, अनेक लीलाएं की, अनेक क्रीड़ाएं की। और जो भगवान ने मथुरा में कंस को मार डाला, कौरवों के संग्राम में जो पांडवों के सखा बन करके पार्थ सारथी कहलाया, बोलते वही भगवान स्वयं अपनी अघटन घटन पटियसी लीला के द्वारा वे नंदन नंदन श्री कृष्ण स्वयं यहाँ क्या करते हैं, बोलते हैं निसंदेहम उपागत क्षितितले चैतन्य रूपः प्रभु। वे भगवान स्वयं यहाँ संन्यास वेश धारण करके वेणुदंड से अपनी हस्त को सुशोभित करते हुए इस पृथ्वी तल में श्री कृष्ण चैतन्य रूप में विराजमान है, अर्थात प्रकट हुए हैं, पधारे हैं। महाराज इस जगह में तो भगवान भोलेनाथ जी पार्वती देवी से कह रही है कि नाम सिद्धांत संपत्ति प्रकाशन परायण क्वचित श्री कृष्ण चैतन्य नामा लोके भविष्यति। कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर पार्वती जी से कि वे भगवान जो कि अखिल ब्रह्मांड नायक है, वे प्रभु क्वचित कभी नवद्वीप में प्रकट होकर के भगवान के नाम के सिद्धांत की संपत्ति को प्रकाश करें। देखो नृसिंह पुराण में ऐसा वचन है कि सत्ययुग में जो भगवान हिरण्यकशिपु का विनाश करने के लिए कौन से रूप धारण किया था? नृसिंह रूप धारण किया था। नृसिंह रूप में अवतीर्ण हुए थे और त्रेतया युग में रावण का तिरस्कार करते हुए जो भगवान परम मनोहर श्री राम विग्रह में प्रकट हुए थे और द्वापर में पृथ्वी प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नाम से विख्यात होंगे। किस प्रकार? गौरांग प्रिय कीर्तन कलिजुगे चैतन्य नामा प्रभु। तो ये नृसिंह पुराण का श्लोक है कि सत्ये दैत्य कुलाधिनाश समय सिंहोर्ध्वमर्त्याकृति त्रेतायाम दशकंदरम परिभवन रामेति नामाकृति गोपालयन् परिपालयन् ब्रजपुरे भारम हरम द्वापरे गौरांगः प्रिय कीर्तनः कलिजुगे चैतन्य नामा प्रभु। बोलते अपने प्रिय कीर्तन के साथ, प्रिय नाम संकीर्तन के साथ वे भगवान इस कलिजुग में गौरांग रूप से, चैतन्य रूप से अवतरित होंगे, विख्यात होंगे। ऐसा बोलते जो भगवान उस नित्य दिव्याति दिव्य वैकुंठ धाम में
विराजमान रहते हैं, जो योगी जनों के भी परम वंदनीय है, परम ध्येय है, परम चिंतनीय है, वे भगवान जनार्दन, वे योगेश्वर श्री सची माता के गर्भ से मैं अवतीर्ण होऊंगा। भविष्यामि सची सुत, सची सुत नाम से सची माता से मैं प्रकट होऊंगा। और बताओ, ये पद्म पुराण की वाणी है। नाम रूप परमस्त्र के द्वारा क्या करता हूं, अपने भक्त जनों का सदा सर्वदा रक्षा करता हूं। तो भगवान वहां पर उन देवताओं को निर्देश दे रहे हैं कि हे देवताओं, तुम सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम भी सभी लोग पृथ्वी लोक में जाओ और वहां भक्त रूप से प्रकट हो जाओ। क्यों? क्योंकि कलियुग में ये नाम संकीर्तन के प्रारंभ जब होगा, तब मैं वहां पर सची सुत रूप से, सची पुत्र रूप से अवतीर्ण होऊंगा। अहमेव कलो विप्र नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकान रक्ष्यामि सर्वदा। भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, हे विप्रों, मैं वहां पर भगवत भक्त रूप से अवतरित होकर के सभी भक्तों की रक्षा करूंगा, धर्म की संस्थापन करूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा। इसलिए तुम सभी लोग जाकर के भक्ति रूपेण, भक्त रूप से वहां पर प्रकट हो जाओ। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं को यह निर्देश दिए थे, उस गौ रूपधारी पृथ्वी माता के दुख को सुन करके सभी देवताओं से निर्देश दिए थे कि हे देवताओं, मैं बहुत ही जल्दी नंद ब्रज में प्रकट होने वाला हूं, इसलिए तुम सभी पहले जाकर के यदु वंश में प्रकट हो जाओ। ठीक उसी प्रकार भगवान अपनी भक्त स्वरूप इस देवताओं को निर्देश दे रहे हैं कि तुम लोग भी जाकर के कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सची सुत, मैं कलियुग के प्रारंभ में ही, ये संकीर्तन यज्ञ के प्रारंभ में ही और तो और भगवान यहां तक कहते हैं कि वो जो सनातन परब्रह्म है, वे इस कली में, कली के प्रारंभ अवस्था में भागीरथी के तट पर, गंगा जी के तट पर गौरांग रूप में प्रकट होकर के भूतल में विख्यात होंगे। कलेहे प्रथम संध्यायाम गौरांगो अहम महीतले भागीरथी तटे भूमि भविष्यामि सनातनः। ये ब्रह्म पुराण का श्लोक है। और भविष्य पुराण में तो यहाँ तक बताते हैं कि आनंदाश्रु कलारोम हर्षपूर्णम तपोधनम सर्वे मामेव द्रक्ष्यन्ति कलौ संन्यास रूपिणम। देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि आनंदाश्रु कलारोम हर्षपूर्णम तपोधनम, कि हे तपोधन, कलियुग में सभी भक्तजन मुझे किस प्रकार से दर्शन करेंगे? आनंद के अश्रु प्रवाहित करते हुए, अनेक प्रकार के अष्टसात्विक कलाओं से रोमहर्षित परिपूर्ण वपु के साथ सन्यासी के रूप में कलियुग में भक्त लोग मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। तात्पर्य ये है
कि ये जितने भी भविष्यवाणी स्वयं भगवान अन्य पुराण वाक्यों के द्वारा कर रहे हैं, बोलते ये सभी हैं, लेकिन कहते हैं वे भगवान कैसे होंगे? प्रशांतात्मा लंबकंठश्च गौरांगश्च सुरावृतः। बोलते प्रशांत आत्मा होंगे, लंबे कंठ वाले होंगे और हमेशा अपनी भक्तों से वेष्टित होंगे, गौरांग महाप्रभु रूप में अभिवृद्ध होंगे। और बोलते हैं जो वेदज्ञ ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों के द्वारा पूजित होते हुए वे ब्राह्मण के रूप में अवतीर्ण होंगे, अर्थात सुपूजित सदा गौर कृष्ण वा वेदवित द्विज, कि वे भगवान कृष्ण सदा सर्वदा गौर रूप से इस कलियुग में पूजित होंगे। ऐसा इसीलिए वे भगवान इस कली काल में वो संकीर्तन का प्रारंभ करने के लिए नवद्वीप नामक जो पुरी है वहाँ पर वे सुवर्ण कांति ग्रहण करके सची पुत्र रूप में प्रकट होंगे। ऐसा मंडो गौरः सुदीर्घांग स्थित्रोत्र तीर संभव दयालु कीर्तनग्राही भविष्यामि कलौ युगे। और बोलते वे भगवान इतने दयालु होंगे, इतने कृपालु होंगे कि वे विचार नहीं करेंगे कि उस भक्ति को प्राप्त करने का किसी का योग्यता है या नहीं है। बोलते जो भी उनके शरण में आएगा, बोलते उन सभी को प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जो भी उनके संस्पर्श में आएगा उसको भी प्रेम प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, वो मछुआरा जाल के द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी को स्पर्श प्राप्त हुआ, जो नित्य मछली मारता है आज वो प्रेम में अष्टसात्विक विकार में युक्त होकर के वे नृत्य कर रहे। वे झारखंड के पशु पक्षी वे दर्शन ही तो किया महाप्रभु का, उनके मुख से कृष्ण नाम श्रवण ही तो किया। आपस का बैर भूल करके, अपने पशुत्व स्वभाव को भूल करके वे भी प्रेम से नाम संकीर्तन करते नृत्य कर रहे हैं। इसलिए वे भगवान जितने दयालु, जितने कृपालु, जितने महावदान्यता, ऐसी अवतार कभी नहीं हुआ है। और कहते हैं वायु पुराण में कि कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सची सुतः स्वर्ण द्युतिम समास्थाय नवद्वीपे जनाश्रये शुद्धो गौर सुदीर्दांगो गंगा तीर समुद्भव दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलौ युगे। भगवान देवताओं को कह रहे हैं कि कलियुग में गंगा जी के तीर में जो श्री मायापुर धाम है, जो नवद्वीप है, मैं वहाँ पर प्रकट होकर के क्या करूँगा? बोलते जितने भी पापी है, तापी है, अन्यायी है, अत्याचारी है, बोलते उन सभी लोगों को, उन सर्वसाधारण लोगों को नाम संकीर्तन करने का जो परिपाटी है मैं वो सिखाऊंगा। किस प्रकार से? मैं स्वयं आचरण करके, मैं स्वयं नाम संकीर्तन करते हुए नाम संकीर्तन सिखाऊंगा। बोलते उस समय क्या होगा? उस समय के जितने भी जीव होंगे उनके दृष्टि में मैं किस प्रकार से उनको दर्शन दूंगा? बोलते मुंडी तक ही सम, सिर मुड़ाए होंगे, गौरवर्ण विशिष्टम, गौरवर्ण विशिष्ट, पीतवर्ण विशिष्ट, आजानुलंबित भुजम
बोलते लंबे लंबे सुकोमल हाथ भुजाएं वाले, और उनका संपूर्ण अंग दीर्घांग रूप, और पात्र हो अपात्र हो उस प्रकार के विचार के अधिकार से रहित होकर के, उससे परे होकर के भगवान जो दयालुता गुण के द्वारा सभी जीवों के प्रति दया करेंगे, बोलते उस समय के जीव उसका अनुभव करेंगे। उनको मारने के लिए आने वाला व्यक्ति को भी प्रेम प्रदान हो जाएगा, उनको दंडित करने वाला व्यक्ति को भी प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए कहते दयालु कीर्तनग्राही, बोलते उन भगवान के जैसा दयालु कौन होगा। इसलिए कहते हैं मैं अनेक प्रकार के लीलाओं को करते हुए जो जो विग्रह में धारण करूंगा, अर्थात भगवान अपनी भक्तों के सम्मुख उनके भावानुसार जो जो विग्रह भगवान ने धारण किया, जो जो विग्रह स्वरूप दर्शन कराया, भगवान कह रहे हैं मैं ऐसा कराऊंगा। और कली युग में जितने भी भक्त जन होंगे उनके रक्षा के लिए उस गोलोक को त्याग करके गौरांग रूप से मैं अवतीर्ण होऊंगा। देखो, गोलोकम च परित्यज्य लोकानाम त्राण कारणात् कलौम गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह, मार्कंडेय पुराण में। लेकिन देखो, भगवान का जितने भी लीला है, उन लीला को केवल वही व्यक्ति ही देख पाता है जो महाभाग्यवान है। अद्यापि सही लीला करे गौरलाय, बोलते उस समय उनके प्रकटकालीन समय में भगवान ने जितने भी लीला किया, बोलते वे समस्त लीला भगवान, चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, तुमको बोल रहा हूं, ये क्या है, सब बैठो, बड़े हो गए, बच्चा तो हो नहीं। तो बोलते हैं भगवान वे समस्त लीला अभी भी कर रहे हैं। अद्यापि से हो लीला करे गौर राय, केहो केहो भाग्यवान देखी बारे पायो। कोई कोई महाभाग्यशाली व्यक्ति वे लीला आज भी देख रहा है। तो भगवान वहां कहते अहमेव द्विजा श्रेष्ठो लीला प्राचुर्य विग्रह, कि लीला करने के उद्देश्य से, लीला मात्र से मैं अनेक रूप धारण करने वाला हूं। और कली काल में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ बन करके भगवत भक्त रूप से ये कली युग के जो दावानल स्वरूप स्थिति है, लोकाम रक्षामि सर्वदा, मैं सर्वदा उस दावानल से अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। इसलिए हे नारद, ये जो कलिकाल है, इस कलिकाल में घोर अज्ञान अंधकार से आच्छन्न जितने भी जीव है, आचार से वर्जित, विचार से वर्जित, साधन भजन से वर्जित, बोलते उन सभी लोगों का परम कल्याण करने के लिए सची गर्भेश संभूय तारयिष्यामि नारद, बोलते उन सभी को संसार सागर से क्वचित ब्रह्मन संन्यासाश्रयम आश्रित हरिभक्तिम ग्रहयामि कलो पाप हतांतरान। क्या बोल रहे हैं वहां पर कि हे व्यासदेव, इस कलियुग में अनेक पाप के द्वारा पीड़ित लोग होंगे, जिनके पापों की गणना करना भी असंभव होगा। लेकिन मैं स्वयं
ऐसी अवस्था में भी गुप्त रूप से, गुप्ता रूपेण अवतीर्ण इति क्वचिद अर्थ, मतलब मैं गुप्त रूप से अवतरित होकर के संन्यास आश्रम का अवलंबन करके कलियुग में हरि भक्ति को प्रदान करूंगा। इसलिए वे स्वयं परात्पर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में इस जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।